हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कैसे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करके सिल्वर में 80% का ट्रेंड कैप्चर करा है। और साथ में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप भी सिंपल मूविंग एवरेज को समझ के किसी भी स्टॉक्स में आप ट्रेड या इन्वेस्ट का डिसीजन ले सकते हो। इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि सिल्वर के एक ट्रेंड में मैंने 80% का मूव कैप्चर करा। और ट्रस्ट के लिए मैं अपना ग्रो का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई शो ऑफ के लिए नहीं दिखा रहा, मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भरोसा हो कि लर्निंग से रिजल्ट भी आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसके पीछे ना कोई सीक्रेट इंडिकेटर, ना कोई पेड टिप्स, ना कोई सिग्नल, कुछ नहीं था। बस एक सिंपल चीज़ थी, मूविंग एवरेज। स्पेशली मैंने यूज करा था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अबाउट मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या देख के मैंने ट्रेड लिया था, क्या देख के मैंने एग्जिट करा, ताकि आप उससे लर्न करके किसी भी स्टॉक्स में आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए फिर मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी के लिए मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि मैं सारी चीज़ें यहाँ चार्ट्स पे एक्सप्लेन कर सकूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है एंड इट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड ऑन अ कैंडल स्टिक। अगर मैं यहाँ डेली चार्ट देख रहा हूँ तो वो डेली कैंडल के रिस्पेक्ट में मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ आपको। हेयर मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि एवरेज ऑफ the closing price of each day data for the past few days. चलिए एक ऐड कर लेते हैं हेयर। यू हैव मैंने समझाने के लिए दोनों मूविंग एवरेजेस ऐड किया हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में हम हर एक कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को सिंपल सेम वेटेज देते हैं, बट फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेटेस्ट वाले कैंडल को हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। मैं दोनों को चार्ट पे लगा रहा हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन की यू क्यों मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लेट्स सी फॉर एवरीवेयर जहाँ भी चार्ट ऊपर जा रहा है या चार्ट नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लू लाइन में है एंड सिंपल मूविंग एवरेज रेड लाइन में है। तो ऑन दिस पॉइंट पहले ब्लू ऊपर जाना स्टार्ट होता है, उसके बाद रेड जाना स्टार्ट होता है। अगर वो गिर रहा है तो पहले ब्लू गिरना स्टार्ट होता है, उसके बाद रेड गिरना स्टार्ट होता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देते हुए तो जल्दी रिएक्ट करता है। मार्केट में कुछ कॉमन मूविंग एवरेजेस जो हमेशा यूज होते हैं, 9, 20, 150, 100, 200। ये जो भी टाइम पीरियड है आप इसको अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो जो आपको सूट करता हो। मैं अपने चार्ट्स के लिए यूज़ करता हूँ 9, 20, 150 एंड 100। 9 एंड 21 मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए सिग्नल देते हैं एंड 50 और 100, 200 मैं लॉन्ग टर्म के लिए जस्ट यूज़ करता हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड उस पर्टिकुलर स्टॉक्स या उस पर्टिकुलर चार्ट्स के लिए कहाँ पे है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे सिल्वर में क्या एनालिसिस करके सिल्वर में ट्रेड लिया था। मैं कैमरा बंद कर देता हूँ एंड जनरली मैं सिल्वर ईटीएफ बाई किया था, तो मैं उसी का चार्ट्स दिखाऊंगा आपको। मैं अभी के लिए ये दोनों चार्ट्स को डिसेबल करके मैं जो चार्ट यूज करता हूँ वो लगा रहा हूँ फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड लेट मी ट्यून इट्स ओके। इट इज ये पहले से ही 9, 20, 150 और 100 मैं यूज करता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से ट्यून कर लेना। सो जनरली इफ यू सी हियर, या मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए नॉर्मली डे एंड वीक चार्ट दोनों प्रेफर करता हूँ ताकि मुझे ये पता चल पाए कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है।
तो मैंने सिल्वर को सबसे पहले यहाँ पे 94 के अराउंड मैंने लिया था पहले ही। मैं इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ जस्ट टू मेक इट विजिबल। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा था कि 9 शॉर्ट टर्म, एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे मैच 9, 21, 51, 100 का कलर क्या है, ये ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, एंड ऑल वर इन अप ट्रेंड यहाँ से। तो आई हैव इंटर्ड ऑन हेयर 94 के राउंड में इंटर करा था, एंड आई वाज इन द स्टॉक्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5 to 7%, जो जनरली मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ क्योंकि एक ट्रेड में मैं उससे ज़्यादा लूज अफोर्ड नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मैंने उस को यहाँ पे धीरे धीरे सोल्ड करना स्टार्ट किया। कुछ स्टॉप लॉस हिट हो गए, उसके बाद कुछ और स्टॉप लॉस हिट हो गए, मैंने खुद से भी सेल करा था बाई सीइंग दैट कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड रिवर्स हो चुका था। मैं यहाँ पे क्रॉस ओवर होने का वेट नहीं करता, मैंने यहाँ पे देख लिया कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेल करके मैं एग्जिट कर गया। तो सिमिलरली आप कोई भी स्टॉक्स में आप इस टाइप के पैटर्न्स फाइंड आउट करके इस टाइप की ट्रेड ले सकते हो। आफ्टर दिस एक सिंपल सी वार्निंग कि सिंपल मूविंग एवरेज या ये फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, जस्ट ट्रेंड और मोमेंटम क्या है मार्केट का उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। एंड जब भी आप ट्रेड लो एंड ऑलवेज ट्राई टू पुट एक स्टॉप लॉस कि आप एक ट्रेड में कितना ज़्यादा मैक्सिमम आप लूज करना चाहते हो। मैं अपना स्टॉप लॉस 5 to 7% के बीच में रखता हूँ, तो आप ये ज़रूर लगा के कर। अगर आप बिगनर हो तो आप निफ्टी 50 के चार्ट्स पे ये पैटर्न नोटिस कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट बिफोर डूइंग एनी ऑफ दिस आप एक पेपर ट्रेडिंग करो, सारे बैक टेस्ट करके डेटा में देखो कि आप कब इंटर कर सकते हो, कब एग्जिट कर सकते हो। आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ और हर एक स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं आप लिख के रखो ताकि वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आज नहीं तो कल आप लर्न करोगे और ग्रो करोगे। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से कुछ सीख कर ही जा रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।